एक और क्षेत्र है जिसको भी मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं, जिसका संबंध न आर्थिक स्थिति से है, न सामाजिक स्थिति से है, और न ही इसका संबंध भौगोलिक परिस्थिति से है, और वो है नॉलेज में हम फाइनेंशियल पार्टनरशिप कैसे बने। हमारे देश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। ये 35 से नीचे का जो पॉपुलेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसे या तो स्किल चाहिए या नॉलेज चाहिए। आज जो वर्तमान इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे उसको जो प्राप्त होता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए कुछ कमी महसूस होती है। अब हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज इंस्टीट्यूशंस लाते हैं तो हमारे देश के नौजवान के लिए वहां पढ़ना कठिन है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। क्या बैंक एक ऐसा मीडिएटर बन सकती है कि कितनी फी वाली इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ने जाएगा। हम खड़े हैं, हम ज्ञान उपार्जन के प्रयास में कभी पीछे नहीं हटेंगे। गरीब का बच्चा भी कितनी ही धन खर्च करके अगर पढ़ाई करने की ताकत रखता है, हम पूरी तरह, मैं समझता हूं, लंबे समय के लिए बेनिफिट करने वाला ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और इसलिए हम हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्टूडेंट्स, उनका अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का इरादा, और उसको अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ताकत जितनी ज्यादा होगी, देश को आने वाली शताब्दी में अपना नेतृत्व करने की ताकत आएगी। हमारी इमारतें कितनी अच्छी बनी हैं, इससे दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के पास कितना सामर्थ्य है, कितना ताकत है इनके अंदर। वो ताकत का आधार दंड बैठक से नहीं आता है। उस ताकत के लिए उसको ये शिक्षा का अवसर होना चाहिए। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास बनाता है, बैंक मदद करे। स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाना चाहता है, बैंक मदद करे। और मैं विश्वास दिलाता हूं जी, अब तक का जो आपका एनपीए का अनुभव है, इसमें कभी ऐसा कटु अनुभव नहीं आएगा, मुझ पे भरोसा कीजिए। देश का नौजवान पाई पाई लौटाएगा, लेकिन देश बहुत आगे बढ़ेगा। और इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक टॉप क्लास हाई क्वालिफाइड मैन पावर तैयार करने तक पूरा चेन कैसे बनाएं, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं।